नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपसे आज मैं भारत की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसे कहते हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका की मईशत इसीलिए अच्छी है क्योंकि उसके रास्ते अच्छे हैं। तो इसी तरह भारत के रास्ते भी अभी इतने अच्छे बनने शुरू हुए हैं कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उसने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि बस अभी 2 सालों का फ़र्क रह गया है। इंशाअल्लाह 2025 तक, मतलब ये 24 और 25 मुकम्मल हो जाएंगे तो भारत के रास्ते भी अमेरिका जितने अच्छे हो जाएंगे। अब इस सिलसिले में इसकी वजह से और बाकी जो दूसरे भी इंडिकेटर्स हैं उनकी वजह से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और आज मैं आपके साथ सिर्फ जो पर्सनल व्हीकल्स होती हैं, पैसेंजर व्हीकल्स होती हैं, उनके बारे में बात करूंगा, यानी कारें वगैरह, एसयूवी, मल्टीपर्पज़ व्हीकल वगैरह ऐसा। अब इनके जो अभी देखिए, आज 2 तारीख है जनवरी की, परसों मतलब 2 रोज़ केवल 23 साल पूरा हुआ। तो अभी से जो है आदाद व शुमार या आंकड़े जो है आने शुरू हो गए हैं 2023 के। तो कारें पिछले साल यानी 2023 में, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल भारत ने जो है 41,10,000 गाड़ियाँ पर्सनल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स जो है बेची हैं। और ये जो नंबर है ना, ये इससे पिछले साल यानी 2022 के जो नंबर थे उससे 8%, 8% जो है ज़्यादा है। 2022 में भारत ने जो है 37,90,000 यानी तकरीबन 38 लाख बेची थी, और इस साल 41 लाख से भी ज़्यादा, यानी पहली मर्तबा भारत जो है वो इंटरनेशनल जो नंबर्स होते हैं वो उस हिसाब से कह सकते हैं कि वी हैव क्रॉस्ड 4 मिलियन मार्क, यानी 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं। अब इस सिलसिले में हम आपसे ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उसका जिक्र करने में कोई मुज़ायका नहीं। बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से खाना ख़राब हो गया पूरी मईशत का, और ज़ाहिर है कारें जो थी वो उससे अलग तो नहीं थी। और तो ख़ास तौर पर तो कारों में भी आजकल जो है ना वो सब कंप्यूटराइज होती है, सब में सेमीकंडक्टर पड़ता है। और ताइवान में लॉकडाउन लग गया था तो सेमीकंडक्टर आने बंद हो गए, तो भारत में कारों के कारखाने बंद हो गए, कारें बनना ही बंद हो गई। लॉकडाउन था, बाहर निकलने पे पाबंदी थी, न गाड़ियाँ बिकती थी न चलती थी। फिर जैसे ही 2023 में यानी सही तौर पे रास्ते खुल गए और फिर लोगों ने गाड़ियाँ खरीदना शुरू की, तो फिर तो जैसे तूफान आ गया। और ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 41,10,000 गाड़ियाँ पैसेंजर व्हीकल, इसमें कमर्शियल व्हीकल का नंबर नहीं है, इसमें ट्रैक्टर्स के नंबर नहीं है, इसमें बड़े जो डंपर्स या बुलडोज़र वगैरह होते हैं उनके नंबर नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी को जो घर के लिए गाड़ियाँ लगती हैं उनकी बात है। तो वो 41,10,000 गाड़ियाँ भारत ने बेची हैं, और इसमें कई कंपनियां हैं, मुकामी भी हैं, इंटरनेशनल भी, मल्टीनेशनल भी हैं। जैसे अभी तो मारुति को हम मुकामी ही कहते हैं, हकीकत में जापान की कंपनी सुजुकी के साथ इनका कोलैबोरेशन था। लेकिन आपको शायद ये इल्म न हो कि इस वक्त जो मारुति कंपनी है जो सुजुकी की गाड़ियां बनाती है, भारत में 3 कारखाने हैं उनके,
जो है ये जापान से ज़्यादा गाड़ियाँ सुजुकी की भारत में बनती हैं और भारत से एक्सपोर्ट होती है। और इसी तरह ह्यूंडई कंपनी कोरिया की है, उसको वो दूसरे नंबर पर है भारत में। फिर टाटा मोटर्स, वो तो हिंदुस्तान की अपनी मुकामी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, वो तीसरे नंबर पर। फिर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी मुकामी कंपनी है। और फिर उसके बाद फ्रांस की है रेनो, और बर्तानिया की है मॉरिस गैरेज एमजी मोटर्स जो है। और इस तरह कई कंपनियां हैं, होंडा है, टोयोटा की जो मल्टीपर्पज व्हीकल है इनोवा सबसे ज़्यादा बिकती है बड़ी गाड़ियों में जो है। तो इस तरह भारत की जो पैसेंजर व्हीकल है उनकी मैन्युफैक्चर में इस साल 2023 में 8% का इजाफा हुआ। अच्छा, फिर अभी इसके साथ साथ दिसंबर के जीएसटी के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसके भी आंकड़े आए हैं और उससे पता चला है कि एक महीने में भारत को 1,65,000 करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्सेस वसूल हुए। मैं आपको बता दूं 2017 में जब जीएसटी शुरू की गई थी तो उस वक्त भारत को एक महीने में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन होती थी, जो कि बढ़कर अभी 1,65,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 3 गुना हो चुकी है। और जाहिर है जब सरकार को कलेक्शन टैक्सेस ज़्यादा मिलते हैं तो सरकार जो है ना आराम से मुल्क के भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नए इंडस्ट्रीज लगाने पे और जो आम आदमी के भलाई के लिए, जैसे कल मैंने प्रोग्राम 2 रोज़ पहले प्रोग्राम किया था कि सरकार जो है 10 किलो चावल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हर महीने फ्री में दे रही है। और इसी तरह उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है गरीबों को गैस का एक चूल्हा और एक सिलेंडर फ्री में दे रही है। और आपने बताया था आपको 2 रोज़ के बिल का हमारा प्रोग्राम आप दे सकते हैं। इसी तरह भारत जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है गरीबों को सस्ते दाम में जो है घर मुहैया कर रहा है, तो सब्सिडी दे रहा है जो है अपनी तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से गरीबों को घर बनाने के लिए। वो एक ऐसे घर में वज़ीर आज़म गए थे, 2 रोज़ के बिल आप हमारा वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो ये जो आदाद व शुमार और आंकड़े आ रहे हैं इनसे यही पता चलता है कि भारत की इकोनॉमी जो है सरपट दौड़ती चली जा रही है। और जैसे हमने कहा था कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो भारत का सेंट्रल बैंक है उसने बताया था कुछ रोज़ केबल कि इंशाल्लाह इस साल, यानी वो तो माली साल की बात कर रहा था 23-24, यानी जो साल 31 मार्च 24 को ख़त्म होगा, भाई उसमें हमारी जो मईशत है, हमारी जो इकोनॉमी है वो 7% के हिसाब से आगे बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, उसमें जीडीपी की ग्रोथ होगी। जबकि आईएमएफ ने कहा है 6.5%। चलिए हम 6.5% ही मान लेते हैं। तो आपके इत्तला के लिए अर्ज कर दें कि इस वक्त जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की उसमें भारत सबसे आगे है। इतनी ग्रोथ जो है न तो चीन में है, न अमेरिका में है, न बर्तानिया में है, न जर्मनी में। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।